हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं स्टडी विद गौरव गुरु। और आज हम जो है अपना लेखपाल का प्रैक्टिस नंबर 5 करने वाले हैं, जिसमें हमने 4 जो है आपको पहले करा दिए गए हैं। इसमें यहाँ पर हम 2 बुक से करा रहे हैं, एक तो आपकी एस चंद की बुक है और एक आपकी यूथ पब्लिकेशन की बुक है। तो आज हम जो प्रैक्टिस सेट कराएंगे ये वैसे तो आपका 5 होगा, लेकिन बुक के हिसाब से देखा जाए तो एस चंद का दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, और पहले सामान्य हिंदी का पोर्शन को देख लेते हैं। देखिए, सामान्य हिंदी में सबसे पहले पर्यायवाची शब्द स्टार्ट हैं और 100 क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, मिर्च मसाला। तो हिंदी का सेशन पहला है सारंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो सारंग का जो पर्यायवाची है उसको मोर कहा जाता है। सारंग जो है हिरन का भी पर्यायवाची होता है, और आपका काफ़ी चीज़ों का जो है ये पर्यायवाची। फिलहाल आप मोर को याद रखें, हिरन को याद रखें, इन सब के सारंग जो है ये होता है पर्यायवाची। दूसरा है भवन का पर्यायवाची कौन सा है। तो भवन का जो पर्यायवाची वो है आपका घर, जो है वो सटीक पर्यायवाची होगा। आगे बढ़ते हैं, एक दंत में समास बताइए। तो एक दंत में जो समास है वो किसको कहा जाता है, भगवान गणेश को एक दंत अर्थात गणेश जी को। तो इसमें बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट है कन्यादान में समास बताइए। तो कन्यादान, कन्या का दान, ठीक है। तो फोर्थ वाले का बी है, तत्पुरुष समास है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, आपका मन मनः प्लस बल की सही संधि क्या है। तो वो आपको बताइए मनोबल है, इसके अंदर विसर्ग संधि का यूज हुआ है। नेक्स्ट है आपका 6 वाला, प्रति प्लस एक की सही संधि क्या है। तो प्रत्येक जो है संधि है इसमें, ठीक है। प्रति प्लस एक यानी कि प्रति एक, जो आपकी गुण संधि का उदाहरण है ये। आगे बढ़ते हैं, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास इनमें है। तो प्रेमचंद्र का जो उपन्यास है वो आपको जानते ही हैं, वो आपका निर्मला, गोदान, मंगलसूत्र। तो ये सब जो हैं इनके उपन्यास हैं, उसमें निर्मला भी है। नेक्स्ट है विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा। विस्तार का उल्टा क्या होगा बताइए। 8 वाले का आंसर होगा आपका ए, यानी कि संक्षेप माने छोटा होगा। एक तरह से आगे बढ़ते हैं, मिथ्या का विलोम शब्द कौन सा है। तो मिथ्या माने झूठ होता है, इसका अपोजिट होगा सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग जो है कपट, बताइए। 10th वाला क्वेश्चन का आंसर कपट ही होगा। देखिए, कपट किया जाता है, उसने मेरे साथ कपट किया, उसने मेरे पास छल किया। लेकिन मूर्खता जिसमें ताल लग जाता है पीछे, ये प्रत्यय, उससे जो है ज़्यादातर जो है आपकी स्त्रीलिंग घटना बनती हैं। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन पाते हैं, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। तो पुस्तकीय में जो है ये जो है ये प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्यवस्था शब्द में कौन सा प्रयुक्त जो है उपसर्ग हुआ है। तो इसमें अंदर 12th वाले का जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका वी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस तरह से कौन सी क्रिया विशेषण रीतिवाचक नहीं है। तो रीतिवाचक नहीं है, तो रीतिवाचक माना होता किसी रीति से काम होना। इसका आंसर आएगा आपका 13 का बी। थोड़ा जो है वो रीतिवाचक नहीं है, अचानक भी रीतिवाचक है, गिरना भी रीतिवाचक है, जानकार भी रीतिवाचक है, लेकिन ये जो थोड़ा है ये रीतिवाचक नहीं है। आगे क्वेश्चन आपका 40 नंबर का, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के आपके 6 जो है भेद होते हैं। 14 का आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग क्या है, मृत्यु जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है 15 का। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो उच्च का निम्न होगा विलोम शब्द, ये ठीक है। गुप्त का रहस्य नहीं है, दोनों शब्द एक ही जैसे हो जाएंगे, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी सगुण का निर्गुण होगा, इन लोक का परलोक होता है। तो ये तरह से आपके ठीक है बाकी, और इसमें भी ऑप्शन 20 है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन शब्द की वर्तनी वर्तनी जो है वो आपकी शुद्ध है बिल्कुल। तो वर्तनी जो है कौशल्या की सही है, कौशल्या में कौन सा शब्द जो है वो सही है। तो 17 में जो सा सलजम वाला कौशल्या है ये ठीक लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रचयिता होता है, ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, बात बढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो 19 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झगड़ा करना। झगड़ा करने का मतलब ही तो होता है कि बात बढ़ गई है। नेक्स्ट है, खाक में मिलाना। खाक में मिलाने का मतलब क्या है, 20। तो 20 का जो आंसर आपका हो जाएगा सी, बर्बाद होना। एक मिनट हो जाइए, इसका आंसर होगा बर्बाद होना, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21, वृक्ष से पत्ता गिरता है वाक्य में जो है कौन सा कारक है। तो इसके अंदर आपादान कारक है, जब कहीं से कहीं किसी से जुदाई होती है किसी की, तो वहाँ पर आपादान कारक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका तेज समाप्त हो गया है उसको कहते हैं, उसको निस्तेज कहते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके लिए, तो निस्तेज को कहा जाता है। आगे 23 गोदान किसकी रचना है? सो सिंपल, ये आप जानते हैं प्रेमचंद जी की रचना है गोदान। आगे बढ़ते हैं 24 रिक्त स्थानों की उचित स्थानों द्वारा पूर्ति कीजिए। आगे है, इसको कर लेते हैं, कमल का डैश सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है। तो 24 का जो आंसर आगे बताइए क्या होगा? कमल का सौम्य, या कमल का सुकुमार, या कमल का सौरभ। तो इसके अंदर ऑप्शन बताइए क्या होगा? तो इसके अंदर होगा कमल का जो महक होती है, ठीक है, का रम्य सौम्य जो सौंदर्य है वो भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, मोहन की काम के प्रति लगन और निष्ठा है। तो इसमें क्या आएगा 25 में? तो 25 का आंसर भी हो जाएगा अनुकरणीय। जो अनुकरणीय करिए जो है, कणीय जो है, इसमें श्रद्धा है काम के प्रति। अब आगे देख लेते हैं। आगे आपका सामान्य गणित का पोर्शन है, तो सामान्य गणित को मैं बाद में करूँगा। पहले हम जो है इसके जीके जीएस का जो पोर्शन है उस पर आते हैं। सामान्य ज्ञान के ऑप्शन पर यानी आते हैं इन क्वेश्चन में 51 पर। तो 51 है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी जो 51 का आंसर आप जानते हैं कहाँ थी उसकी? थानेश्वर थी या कन्नौज थी बताइए? तो कहाँ थी? कन्नौज जो है राजधानी थी हर्षवर्धन की। और हर्षवर्धन के बाद ही कन्नौज में लड़ाई के चक्कर में जो है तृतीय पक्षीय युद्ध भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री से आ जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश करते हैं। और 52 में है आपका, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? वो था अकबर, क्योंकि इसका जो स्थापना हुई थी वो 1600 में हुई थी, और जब अकबर जो है राजा थे यहाँ के सम्राट। और 53 में है, वे दो वंशज कौन से हैं जिन्होंने खिजली शासकों से तत्काल और बाद में शासन किया? यानी खिजली से पहले कौन आया? तो भाई खिजली से पहले जो आए वो 53 का जो आंसर है आपका वो डी हो जाएगा, गुलाम और तथा तुगलक। यानी पहले गुलाम आए, फिर आपके कौन आए? खिजली आए, खिलजी, और फिर आपके तुगलक आए। तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोल एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? 44 तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना था, या भूमि सुधार करना था, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। तो 54 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए रोल एक्ट 1919 लाया गया था। नेक्स्ट आपका 55, इनमें से कौन चित्रकारी से नहीं जुड़ा हुआ है? मंजीत जो हैं आपके बाबा हैं, या फिर आपके जैमिनी राय हैं, या हुसैन हैं, या फिर KL सहगल हैं? तो 55 का जो आंसर हो जाएगा वो डी, KL सहगल जो हैं वो चित्रकारी से जुड़े हुए नहीं है। बाकी जैमिनी राय और मंजीत बाबा और हुसैन जो हैं ये बहुत बड़े मशहूर चित्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं 56 पर, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी से जो सबसे अधिक गैस निकलती है वो जलवाष्प जो है होती है, उसके अंदर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खाना बदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वर्षा वाले क्षेत्र में तो होंगे नहीं, ठंडे वाले में या गर्मी, वो तो शुष्क क्षेत्र में जो है ये पाए जाते हैं। जहाँ गर्मी होती है, सवाना का ऊपर हो गया, सहारा डिजर्ट, वहाँ पर ही खाना बदोश जनजाति पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए जो है प्रयोग की जाती है? तो 58 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। आयन मंडल जो होता है वो प्रयोग किया जाता है दूर संचार प्रणाली के लिए। नेक्स्ट आपका, कौन सी खनिज सूची अलोह धातु को दिखाती है जिसके अंदर लोहा नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी वाला। नहीं, जस्ता हो गया, तांबा, निकिल और एल्युमिनियम, इनमें जो है लोहा नहीं होता है, इसलिए अलोह जो हैं ये होती हैं। देखिए ऑप्शन ए में कच्चा लोहा, तो ये भी कट जाएगा, ये बाहर हो गया। लोहा एक्स ये भी कट जाएगा। कार्बन इस्पात स्पीड में भी लोहा होता है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी ही सिक्का ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर। अब 60 नंबर क्वेश्चन है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? क्या वो उद्योग प्रभावित होता है, निर्माण होता है, खनन? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होता है वो कृषि प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है आपका वो आपका 29 दिसंबर को मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। आगे है 62 क्वेश्चन का अंदर, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो वो भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और 61 जो है आपका वो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। अब है नेक्स्ट, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो सिंपल है, भारत का जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1935 को हुई थी, तो केंद्रीय रिजर्व बैंक है। इस टाइम जो गवर्नर है वो कौन है? जो बताइए कौन है? 25वें गवर्नर हैं इस टाइम के, उनका नाम बताइए आप कमेंट बॉक्स में।
नेक्स्ट है 64, भारत में आधुनिक बैंकिंग का आरंभ कब किया गया? तो आधुनिक बैंकिंग जो आरंभ हुई भारत के अंदर, वो 64 का जो आंसर आपका भी होगा 1806 में जो है आधुनिक बैंकिंग स्टार्ट हुई। नेक्स्ट है एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो जो एक ही प्रकार के परमाणु किस में मिलते हैं, 65 वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर देखते हैं। वो मिलते हैं आपके प्रकृत तत्व के अंदर, एक ही प्रकार के परमाणु। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि गति सबसे धीमी होती है? तो क्या वो कांच में होगी, वायु में होगी, पानी में होगी, कहाँ होगी? तो 66 का जो आंसर है वो आपका सी वाला हो जाएगा, कण में अंदर होती है सबसे कम ध्वनि की गति। नेक्स्ट है खाने के नमक NaCl जिसे कहते हैं वो किससे बनता है? तो वही वो बनता है, किससे मिलकर बना हुआ है? Na और Cl, ऐसी तो बना हुआ है Na+Cl-। तो ये जो 67 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि प्रबल अम्ल है और दूसरा दुर्बल क्षार है। तो इस तरह से दोनों से मिलकर ये लवण बनता है। आप जानते होंगे जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार बनते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आपका 5 जगत वर्गीकरण जो किया था बायो क्वेश्चन, तो किसने किया था? विटकर ने जो है ये किया था, 5 जगत वर्गीकरण को किया था। मोनेरा प्रोस्टा जिसके अंदर आते हैं, ठीक है, ये वो वाला वर्गीकरण पूछ रहे हैं। और निम्न 69 है, निम्न से किस पशु में गर्भकाल का समय सबसे अधिक होता है? तो जिराफ में होगा, गाय में होगा, हाथी में होगा या ऊँट में होगा? तो 69 का जो आंसर है वो आपका सी होगा, यानी कि हाथी के अंदर होता है सबसे लंबा गर्भकाल। अब हम क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। 70 कंप्यूटर से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो 70 कह रहे हैं एक पेन ड्राइव है, क्या होती है? एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण है ये एकक, या एक स्थिर द्वितीय भंडारण है, या इनमें से कोई नहीं है, एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक है? तो एक जो है आपकी 70 का आंसर डी हो जाएगा, एक हटाए जाने वाली द्वितीयक यानी सेकेंडरी मेमोरी, एक हटाए जाने। आपको देखा होगा पेन ड्राइव में आप लगा भी देते हैं डाटा को, यानी उसमें फिल भी करते हैं ना, और उसके फिर बाद जो है आप उसको हटा भी लेते हैं। तो इस तरह से ये एक सेकेंडरी मेमोरी है जिसको इरेजेबल कर सकते हैं आप। 71 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो प्रिंटर नहीं है, परिचालन तंत्र नहीं है, माउस नहीं है, कीबोर्ड नहीं है। तो 71 का आंसर आ जाएगा परिचालन तंत्र जो है वो नहीं है यंत्र सामग्री। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा नहीं है? तो IMD जिसको विश्व मौसम संगठन कहते हैं इसका नहीं है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का नहीं है, या फिर खाद्य एवं कृषि का नहीं है, या फिर विश्व व्यापार का नहीं है। तो भाई ये जो तीनों हैं ऊपर के ए वाला ऑप्शन, बी वाला और डी, ये तो तीनों जिनेवा में है, लेकिन जो FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन का जो कहाँ पर है, ये रोम के जो है रोम में है, जो कि इटली की राजधानी वहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसमें है 73 में भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश कब किया था? तो एप्पल के परीक्षण किया, भास्कर के से किया, या फिर अभी आगे ऑप्शन देखते हैं, या फिर अग्नि के प्रक्षेपण किया, या फिर आर्यभट्ट के। तो सबसे पहले किससे किया था? आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से जो है भारत ने वैज्ञानिक यानी जो मिसाइल युग में प्रवेश किया एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्न कथनों में से असत्य यानी इसमें गलत कथन चुनना है। तो ऑप्शन ए है पूर्व विदेश सचिव रंजन मथाई को सुब्रह्म जयशंकर के स्थान पर ब्रिटेन में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो 74 का आंसर यही होगा, ये जो गलत है। पूर्व विदेश सचिव रंजन मथाई को सुब्रह्म जयशंकर के स्थान पर ब्रिटेन में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त नहीं किया गया। बाकी देख लें सही है ये आगे। विश्व स्वर्ण परिषद ने रैंडल ओलिफेंट को अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की आयु 25 होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है। और डी है बिहार राज्य में कोई समुद्र तट नहीं है, तो ये भी बात भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 75 पर। 75 में निम्न में से प्रथम विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला देश कौन सा है? तो 75 का आंसर है ए, यानी कि उरुग्वे ने जो है प्रथम विश्व फुटबॉल कप जीता है। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं आपके सबसे फेवरेट क्वेश्चन ग्रामीण एवं राजस्व जो है विभाग से रिलेटेड, यानी कि आपकी जो आपका सिलेबस है ग्रामीण विकास का, ग्राम समाज, इसके 25 क्वेश्चन देखते हैं। 76 क्वेश्चन है, समुदाय का आवश्यक तत्व है। तो समुदाय का जो आवश्यक तत्व होता है बताइए क्या होगा? तो 76 का जो आंसर वो ए हो जाएगा, निश्चित उद्देश्य होता है किसी भी समुदाय का, तो ये मेन तत्व होता है। आगे क्वेश्चन है आपका, मनुष्य को किस आधार पर सामाजिक प्राणी कहा जाता है? तो मनुष्य को किस आधार पर कहा जाता है? क्या मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है? ये बात भी ठीक है। और या फिर आवश्यकता का मनुष्य को सामाजिक बनाती, ये भी बात ठीक है। समाज से व्यक्ति का विकास होता है, ये भी ठीक है। और इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो में हड़प्पा के अवशेष दर्शाते हैं सामाजिक परिदृश्य को दिखाते हैं, प्राचीन संस्कृति या वस्तु एवं उपलब्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो वो किसको दिखाते हैं?
तो वो दिखाते हैं प्राचीन संस्कृति को दिखाते हैं। नेक्स्ट है आपका 79, भारत में इनमें से कौन सी विविधता पाई जाती है? तो प्रजाति भिन्नताएं, जलवायु विभिन्नताएं, भाषा और धार्मिक, तो ये सभी जो है भारत की विविधताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका 80, ग्रामीण समाज में कृषि के अतिरिक्त किए जाने वाले कार्य इनमें से कौन सा है? जो नहीं कृषि के अतिरिक्त कौन सा वो काम करते हैं? तो वो पशुपालन करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। आगे है 81 क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? तो वो जो है आपका 81 का जो आंसर आपका ए हो जाएगा, सरलता का द्योतक माना जाता है ग्रामीण समाज। सरलता बहुत ज़्यादा होती है, जटिलता नहीं होती है वहाँ पर। अब है 82 क्वेश्चन, ये कथन दे रखा है, स्वतंत्रता का प्रारंभ धरातल से होना चाहिए, प्रत्येक गांव एक छोटा गणराज्य होना चाहिए जिसके हाथ में सभी अधिकार हों। तो ये कथन फेमस कथन किसका है? ये महात्मा गांधी जी ने कहा, क्योंकि वो विकेंद्रीकरण के बहुत ज़्यादा पक्ष में रहते थे। आगे बढ़ते हैं 83 पर, पंच परमेश्वर की कल्पना निम्नलिखित पंच परमेश्वर की कल्पना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पंच परमेश्वर की जो है 83 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको पंचायती राज से मिल जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, सामंत शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सामंत कौन होते हैं बताइए? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। सामंत लोग किनको कहते हैं? वो शिक्षक होते हैं? तो शिक्षक तो होते नहीं हैं। भूमिहीन श्रमिक नहीं होते हैं। तो सामंत लोग जो होते हैं वो कौन होते हैं? होते हैं आपके जमींदारों को कहा जाता है। बताइए ए और सी में से आंसर कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं 85, भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये अगस्त 1988 में लागू हुई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लर्न करें आप। स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या है? 86 नंबर क्वेश्चन। तो 86 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि स्तर की विभिन्नता और स्तर के वेद जो है वो स्तरीकरण का मुख्य आधार होता है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय बागवानी मिशन में केंद्र सरकार का कितने प्रतिशत योगदान रहता है? तो इसमें जो है 25% योगदान जो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन में केंद्र सरकार का होता है। नेक्स्ट आपका आधुनिकरण का परिणाम क्या है? तो आधुनिक यातायात के साधन में वृद्धि हो जाती है, ठीक। संदेश वाहनों के साधनों में वृद्धि हो जाती है, ये भी बात ठीक है। और वस्त्र विन्यास के क्षेत्र भी जो है बड़ा हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सारे इसके ठीक हैं। आगे बढ़ते हैं 89, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है? तो 89 का जो आंसर आपका परिवारवाद जो है वो इसकी मुख्य विशेषता मानी जाती है। 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पंचायती राज की असफलता से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन देखते हैं कौन सा कारक है पंचायती राज की असफल होने से। तो प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव, अशिक्षा, जातिवाद एवं गुटबंदी, तो ये सभी जो है इसके प्रभाव हैं कारण। 91 है, क्षेत्र पंचायत में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत जो है स्थान जो है सुरक्षित है? तो 91 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि इसके अंदर 27% जो है ओबीसी को कोटा दिया जाता है। नेक्स्ट है, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। तो ये 1 अप्रैल 1999 में जो है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान जो आपका शुरू किया गया था वर्ष 2000 या 2001 दो में ये स्टार्ट किया गया था। दोनों योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ग्रामीण स्वरोजगार योजना और एक आपकी सर्व शिक्षा अभियान। और इस तरह से एक होता है मिड डे मील योजना, हमने देखा होगा, जिसमें मिड डे मील जो बच्चों को खाना देते हैं वो 1995 से प्रारंभ की, तो उसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका IRDP पूरे देश में कब प्रारंभ किया गया था? IRDP तो 94 का जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, 2 जनवरी 1980 को IRDP पूरे देश में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है आपका अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुई थी? इम्पोर्टेंट है अन्नपूर्णा योजना, तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दें या नहीं। तो चलो बता देते हैं, अन्नपूर्णा योजना का जो प्रारंभ है वो आपका 99 में ही हुआ है। इंपॉर्टेंट योजना है ये भी अन्नपूर्णा योजना। अब है विक्रम साराभाई 96 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट आपका टेलीफोन सेवा का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो टेलीफोन सेवा का आरंभ जो है वो कोलकाता से माना जाता है या हुआ था। नेक्स्ट आपका 98 ईमेल है, ईमेल क्या है? ये फैक्स है, मोबाइल फ़ोन है या शेयर बाजार है?
तो 98 आपका क्या है, ये एक फैक्स जो है कहलाता है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश पंचायती विधि अधिनियम किस सन में पारित हुआ था? तो ये जो आपका पारित हुआ था 99, ये आपका 1994 में जो है उत्तर प्रदेश पंचायती विधि अधिनियम पारित हुआ 1994 में। तो याद रखें आप, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम। अब है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आप रटते रटते याद हो गया होगा, पंचायती राज से संबंधित है, 1992। देखिए अधिनियम लाया गया था 1992 में, और जो ये पूरी तरह से लागू जो हुआ था वो आपका 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। अब बढ़ते हैं आपके मैथ के 25 क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ जो है लाइक करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर भी करें। अब है मैथ के क्वेश्चन। मैं आपके फॉर्मूले बताता हूँ, पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा फिर लेक्चर हो जाता है। अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक आएगा तो इसका हम अलग से 25 क्वेश्चन को कराना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है आपका, इस क्वेश्चन को देखते हैं 26 को। एक 40% तथा 20% के बराबर एकल बट्टा है, तो 40% कितना हो गया? तो इसका x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से आप इसका आंसर लेके आ जाएंगे आराम से। तो इसका आंसर जो है 26 का जो आंसर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 52% हो जाएगा आंसर इसका। और आगे है 3 घंटे 9, 12, 15 मिनट के अंतर से बजते हैं। 3 घंटे हैं, यानी कि जो घंटियाँ होती हैं वो है एक 9, 12 मिनट के अंतर से, और सभी 8 बजने से बनना आरंभ होते हैं। तो वे पुनः दोबारा किस समय एक साथ बजेंगे? तो अगर हम 9, 12 और 15 का ले लेंगे इसमें लासा, और जो लासा होगा वही होगा इसका आंसर। तो 27 का जो है आपका जो आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, 11 बजे बजेंगे, यानी कि 3 घंटे बाद बजेंगे। 3 घंटे मतलब क्या, 3×6 = 18, यानी कि 180। तो 180 इसका आंसर आ जाएगा आपका, वो मिनट में आ जाएगा, इतने मिनट बाद, यानी कि आपके 3 घंटे जोड़ दो 8 बजे में, तो आपका 11:11 बजे बज जाएंगे कुल मिलाकर वो घंटे। अब इसमें कहना है इस श्रृंखला के स्थान पर क्या आएगा? 7:35 होना है, 7 से ये फिर बढ़ रहे हैं, तो ये बढ़ने लगभग 5-5 का गैप है, 7×5 = 35, 35×5 तो 4 से करेंगे लगभग 4×5 = 20, तो 20,000 से ऊपर वाला ऑप्शन देखें आप, तो 28 का आंसर बी हो जाएगा। देखिए कभी कभी अंदाजा लगाने के, 7×5 = 35, 35×5 अगर हम 4×5 करेंगे तो 4×5 = 20 के आसपास आएगा, तो 20 के आसपास जो है लगभग यही है, 21,875 वाला। आगे विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, पर गलती से उसने क्या कर दिया, उसका 3/4 ज्ञात कर लिया, और तो सही उत्तर से 150 अधिक था, यानी जो उसका उत्तर आया गलत वाला वो सही उत्तर से 150 ज़्यादा था। तो आप क्या करेंगे, इस 14 का और 4 का एलसीएम ले लें, तो 14 और 4 का कितना आ गया, 28 जो है आपका आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, टोटल से निकाल लेंगे, एक बार 28 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, और एक बार इसमें 28 से कर लेंगे, दोनों का जो अंतर है वो 150 ग्राम रख देंगे। तो इस तरह से जो दी गई संख्या थी वो आपका 29 का जो आंसर आ जाएगा वो आपका 280 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए, क्वेश्चन जो छोटा कर लेते हैं मित्रों पहले। दो संख्याएं हैं जो कि 3 और 5 के अनुपात में यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो वे 12 और 23 के अनुपात में हो जाती हैं। तो इजी क्वेश्चन है, तो 30 वाले का आंसर आपका बी हो जाएगा, 27 हो जाएगा आंसर। अगला है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि 120/10 ही तो आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 12 मीटर प्रति सेकंड का आंसर हो जाएगा। आगे आगे देखते हैं क्वेश्चन 32, एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च कर देता है और प्रतिमाह इतने की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितना? इजी क्वेश्चन है, जब 65% खर्च कर देगा तो 35% बचाएगा, और 35% की वैल्यू 525 दे रखी है, तो भैया 100% की वैल्यू क्या होगी? तो 32 का आंसर जो होगा वो होगा 1500 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 33 क्वेश्चन नंबर, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, 3 दिन कार्य करने के बाद ए कार्य छोड़ देता है, वह शेष कार्य बी 8 दिन में पूरा करता है, तो ज्ञात कीजिए बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो ए जो है एक काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में कर लेता है। 3 दिन कार्य करने के बाद, यानी 3 दिन जो है काम किया इसने, तो जो है 3 दिन तो काम किया, बस शेष काम बी 8 दिन में पूरा करता है, यानी कि 3 दिन तक दोनों ने काम करा है, यानी ए प्लस बी जो है लगे रहे, उसके बाद में जो है बी ने काम छोड़ा है, तो वो काम घटा देंगे
जो बी ने जो ए ने करा है जो छोड़ देता है उसका काम आप टोटल काम में से घटा दें। तो इस तरह से आपका जो आंसर आ जाएगा 33 का, वो आपका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, आप कमेंट करते हैं, तो ज़रूर हम इसको जो 25 क्वेश्चन जो भी हम मैथ के करा रहे हैं वो आपको अलग से जो है इस 75 क्वेश्चन को करा के अलग से उसका जो है सेशन ले लिया जाएगा। तो आपके बिल्कुल डाउट दूर कर दिए जाएंगे, बिल्कुल डिटेल में समझाया जाएगा शॉर्ट ट्रिक से। आगे बढ़ते हैं। आपका 34 नंबर, 7 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं का योगफल क्या है? 133 है। तो न्यूनतम विषम पूर्णांक संख्या क्या है? तो जो होती क्या होती है विषम पूर्णांक आपका बताइए। विषम पूर्णांक क्या होती है? 2x+1 विषम पूर्णांक है, फिर 2x+2 ऐसे विषम पूर्णांक आती जाती हैं। तो इस तरह से ये 7 पूर्ण विषम संख्याएं हैं, इनका योगफल क्या है? 133 है। तो न्यूनतम जो कम से छोटी वाली जो होगी वो कितनी होगी? तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, वो 13 होगी। नेक्स्ट आपका यदि 1600 का x% 128 है तो x बराबर, तो ईजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से आंसर निकाल लेंगे आप। तो 35 का जो आंसर आ जाएगा वो ए आ जाएगा, 18 आंसर इसका हो जाएगा, 18 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 36 वाले क्वेश्चन पर। तो 36 में कहा गया है कि यदि कक्षा 7th में 35 लड़के तथा 15 लड़कियां हैं तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है? तो सिंपल है, लड़कियां कितनी है? 15, और भैया टोटल कितने हो गए? वो गए 50। तो इसको सॉल्व कर लें आप, कितना हो गया? 5 दिया 15 और 5 ढाई 50, तो कितना हो गया? एक ये कट गया, तो कितना परसेंट निकल के आ गया? तो 30% निकल के आ गया आंसर। नेक्स्ट है आपका 37, यदि ए बी सी की आय का अनुपात 2:9 11 है तो बी की आय ए की आय से 280 अधिक है। तो इसमें कंडीशन भी दे रखी है कि जो बी की जो आय है यानी कि 9 जो है वो ए की आय से 280 अधिक है। तो इसमें तो ये साफ दिखाई दे रहा है कितनी अधिक है? 7 अधिक है, और 7 की वैल्यू 280 दे रखी है। तो सी की आय 11 का रेशियो पूछा है, तो एक की वैल्यू क्या हुई? यहाँ से एक की वैल्यू हो गई 4, तो 11 की वैल्यू क्या हो गई? 44। तो ये 440 जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका 37 वाले का आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे, किसी वस्तु को 450 में बेचने पर 50 रुपये का लाभ होता है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तो किसी वस्तु को जो है आपका एसपी जो दे रखा है वो आपका 450 रुपये दे रखा है, और लाभ कितना दे रखा है? प्रॉफिट वो 50 रुपये। तो भैया वो वस्तु जो कितने की होगी? वो वस्तु सिंपल सी बात है 400 रुपये की होगी। तो आप आराम से इसका लाभ निकाल सकते हैं। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 12.5% समथिंग आएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक आदमी इलेक्ट्रॉनिक आयरन का बिक्री मूल्य 400 से घटाकर 380 कर देता है तो उसकी हानि 20% बढ़ जाती है, आयरन का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, बिक्री मूल्य जो था 400 से घटा दिया उसने, ठीक है, वो 380 कर दिया, तो उसकी हानि 20% बढ़ गई। तो पहले देखना पड़ेगा यहाँ पर कितने का अंतर आया है। तो 400 से जब 80 करा होगा तो सिंपल सी बात है 20 का अंतर आया होगा। ठीक है, तो 20 का अंतर आ गया, जिसका मतलब 20 एक हो गई, तो आंसर कितना हो गया? तो 39 का आंसर बी 500 रुपये हो जाता है। तो उसका क्रय मूल्य जो था वो 500 रुपये था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपका 40वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 616 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है, यानी कि फिर से वही क्वेश्चन दे रखा है, तो 12 की हानि होगी तो सी पी कितना होगा भाई? सी पे तो सिंपल सी बात है ज़्यादा ही होगा, तभी तो हानि हुई है। तो 616 में 12 जोड़ दो। नहीं, वस्तु को, एक मिनट रुक जाइए, वस्तु को देखो एस पी दे रखा है आपका 612 रुपये में 12% की हानि होती है, सॉरी, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लाएंगे सी पी वाला, कितना होता है? 100/100 माइनस 12% इंटू एस पी। इस फॉर्मूले से लगा देंगे तो आंसर आपको बिल्कुल ज़बरदस्त वाला मिल जाएगा, 700 रुपये। नेक्स्ट आपका 41 क्वेश्चन, यदि ये 7x-5y 13 और 2x माइनस ये y होगा 7y बराबर जो है आपका 26 और 5, तो ये दे रखी वैल्यू, तो 5x+2y की वैल्यू होगी। तो यहाँ से आप इनको सॉल्व कर लेंगे समीकरण को, x और y की वैल्यू निकाल देंगे और इसमें रख देंगे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी वाला ऑप्शन है, 3 आ जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं 42वां क्वेश्चन, यदि x बराबर 12 और y बराबर 4 हो तो x प्लस वाई अब उसका होल x/y का जो है वैल्यू ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है, x प्लस वाई कितना हो गया? 12 और 4 16, और x/y कितना हो गया? 4 दिया 12, तो 16 की पावर 3 की वैल्यू निकाल दें आप। तो 42 का आंसर आपका 4096 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 43, ध्वनि का 1 सेकंड में 330 मीटर जाती है, यदि बादल की गर्जना चमकने के 10 सेकंड बाद आती है तो बादल कितनी दूर है? तो आप जो है इसके अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर दें, 43 का आंसर आपका
ये हो जाएगा। तो आप 333 की गुणा जब 100 से करेंगे तो भैया आंसर कितना होगा, 3300 होगा। और 3300 मीटर को आप जो है 1000 डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, 28 सेंटीमीटर वर्ग के अंदर सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे बड़ा क्षेत्रफल क्या होगा, वो उसका विकर्ण होगा। भाई अगर आप चौकोर चीज लेते हैं, मान लो ये वर्ग हो गया, अब इसके अंदर जब वृत्त बनाएंगे सबसे बड़ा वृत्त कहाँ होगा, वो इसकी डायमीटर पे होगा। ठीक है, यानी इसकी जो भुजा होगी वो 28 सेंटीमीटर भुजा है, ये पूरी 28 होती है, तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगी वृत्त की वो क्या हो जाएगी, वो आपकी 14 हो जाएगी। तो वृत्त की जब त्रिज्या 14 हो जाती है तो आप आंसर याद ही कर लें इसका। तो भाई आंसर जो आता है 44 का जो आंसर वो हमेशा 616 आता है। तो 44 में आएगा, डी हो जाएगा आपका आंसर। फॉर्म लगा देंगे पाई आर स्क्वायर से, आप जानते हैं वर्ग जो है वृत्त का क्षेत्रफल। अब दिए गए समीकरण 5x + 3y - 19 = 0, तो इसका ढाल ज्ञात कीजिए। ढाल क्या होती है, प्रवणता, और प्रवणता जो होती है उसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है। 45 का आंसर क्या है, वो आपका होता है माइनस के वाई का गुणांक, यानी जो वाई के साथ हो अपॉन एक्स का गुणांक। ठीक है, तो एम बराबर वाई का क्या हो गया, वो वाई का हो गया -3 और एक्स के साथ है 5, तो कितना आंसर आ गया आपका, सी ऑप्शन इसका आंसर है -3/5। आगे बढ़ते हैं, 45 हो गया। 46 पे आ जाते हैं। बिंदु ये जो है आपका किस चतुर्थांश में है, तो ये कोऑर्डिनेट्स है, तो 4 चतुर्थांश होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये वाला जो पड़ेगा आपके 46 का जो आंसर है वो आपका चौथे वाले में पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, माइनस माइनस होता है तीसरे में, और दोनों प्लस होते हैं तो आपका पहले में, और एक माइनस होता है फिर प्लस होता है तो दूसरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समबाहुभुज के अंत्य कोण तथा बाह्य कोण के मध्य अनुपात 5:1 है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। तो 47 का जो आंसर आपका आएगा, ये आपका जो आंसर आएगा वो सी होगा, 12 आंसर इसका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक चतुर्भुज के बारे में देखा है। चतुर्भुज का विकर्ण 120 मीटर है, चतुर्भुज है उसका विकर्ण 120 मीटर है, तथा सम्मुख कोणों से डाले गए शीर्षलंब 15.4 तथा 28.6 मीटर हैं। तो ये आपको पहले बनाना पड़ेगा इस तरह से कोई भी चतुर्भुज, उसका एक विकर्ण 120 और सम्मुख भुजाओं से डालेगा, नहीं इस भुजा से डाला गया लंब दे रखा है और इस भुजा से डाला गया लंब दे रखा है। ये दोनों लंब की आपको लंबाइयाँ इस तरह से दे रखी हैं। तो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा उसको आपको ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से आपको चतुर्भुज जो दे रखा है इस तरह से, ये इसकी लंबाई है, तो ये एक होता है और ये होता है। तो आपको बताना है कि इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आप निकाल लेंगे आराम से। तो 48 का जो आंसर आएगा वो आप फिलहाल कमेंट में करेंगे आप। अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर कमेंट में दें प्लीज़। देखते हैं किसका आंसर आता है इसमें कमेंट में हमारे। नेक्स्ट आपका, फिर हम इसकी ट्रिक बताएंगे इसका आंसर डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हैं। 49 है, बिंदु 5,8 का एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो भाई एक्स अक्ष से जो दूरी होगी वो होती है, इसमें जो एक्स अक्ष से दूरी होती है वो होती है आपका 8, यानी अगर वाई अक्ष से पूछता है तो ए वो होगा। ठीक है, और एक्स अक्ष से पूछता है तो आपका बाई बराबर बी होती है। तो बाई बराबर बी का मतलब है जो ये ए है ये बी है, तो 8 आंसर इसका आ जाएगा। अगर एक्स बाई एक्स से पूछता तो आपका आंसर जो है इसका 5 आता। एक्स अक्ष से पूछा है इसलिए एक्स अक्ष वाला 0, वाई वाला आंसर आपका आ जाएगा 8। आपका 50 लास्ट क्वेश्चन मैथ का, यदि किसी घन की भुजा 100% बढ़ा दी जाए तो आयतन जो उसका आयतन कितने % बढ़ जाएगा। तो बताइए, अगर किसी घन की भुजा को जो है 100% बढ़ा दिया जाए पूरा, तो 50 का जो आंसर आ जाएगा आपका वो सी हो जाएगा, 700% बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके हमने पूरा सेट आपको करा दिया है। आई होप आपको पसंद आएगा। मैथ का इसलिए नहीं कराया क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। आप फिर से करें, अगर आप इसको सेशन को लाइक करते हैं तो हम ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको जल्दी जल्दी कराएंगे। फिलहाल लेखपाल तो हम 3-4 बुकें आपकी कंप्लीट आराम से करा देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।